हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल सिखा इंदौरी चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग, बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और मैं बनाने जा रही थी चाय। सुबह का टाइम हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक कप चाय बना ली जाए, क्योंकि चाय भी हम कभी कभार पीते हैं, हम रोज़ चाय नहीं पीते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको चाय मिल ही जाए या हम मतलब बहुत शौकीन हैं चाय के। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब कभी हमारा मन करता है तो हम बना लेते हैं, टाइम पास नहीं होता है तो बना लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चाय मैंने चढ़ा दी है, पत्ती भी डाल दी है इसमें, और मैं डाल रही हूँ इसमें शक्कर। और शक्कर डालने के बाद मैं यहाँ पे अदरक को घिस लेती हूँ, क्योंकि चाय में अदरक के बिना तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि अदरक हमारा फेवरेट है, वो भी चाय में। और चाय में अदरक ज़रूर डालना चाहिए, हम तो डालते हैं। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोग चाय में अदरक डालते हैं कि नहीं डालते हैं, या आप चाय को ऐसे ही इंजॉय करते हैं बिना अदरक के। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बिना अदरक की चाय। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ आलू। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने आलू ले लिए हैं, 5-6 आलू लिए थे मैंने, छोटे छोटे साइज़ के। तो हमारे बेटे की डिमांड आ गई थी कि मम्मी मुझे आज फिंगर चिप्स खाना है। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए फिंगर चिप्स की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी चाय बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने चाय को कप में छान लिया था। और इसमें जो चाय की पत्ती थी और अदरक था, मैंने उसको भी चम्मच से निचोड़ लिया था। तो ये आलू चलो बॉस कर लेते हैं जब तक अपन। तो मैं यहाँ पे आ गई थी आलू बॉस करने के लिए अच्छे से। आलू में ज़्यादा मिट्टी नहीं थी, पर मुझे छीलना नहीं था, तो मैंने उसी हिसाब से इनको बॉस किया था। आप चाहे तो छील के भी फिंगर चिप्स बना सकते हैं। मैं बिना छिले फिंगर चिप्स बना रही हूँ, क्योंकि हमारे जो ये आलू थे ना, बिल्कुल वाइट थे, ज़्यादा गंदे नहीं थे, अच्छे थे, साफ़ थे। तो मैंने यहाँ पे ले ली है मशीन चॉपर। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर करके मंगाया था चॉपर। ये आया था लगभग 600 रुपये का। तो आप भी इसको मंगा सकते हैं फ़्लिपकार्ट से, काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसमें 12 ब्लेड आए थे, उसमें बहुत सारे ब्लेड थे, मतलब 12 ब्लेड में ऐसे ब्लेड थे कि आप चिप्स भी काट सकते हो, मोटे और पतले 2 ब्लेड ऐसे थे। कद्दूकस भी कर सकते हो, मोटा और बारीक, इस टाइप से, मतलब 2-2 ब्लेड थे हर चीज़ के। और फिंगर चिप्स के भी 2 ब्लेड थे इसमें, एक बारीक वाला एक मोटा वाला। तो मैंने यहाँ पे मोटे वाले फिंगर चिप्स काटे थे। और मैं चाय कर रही हूँ एंजॉय। मैं चाय पी रही थी, यहाँ बाहर आ गई थी मैं हॉल में। तो मेरा बेटा कुछ कह रहा था मुझसे, तो मैं हंसी आ गई थी मुझे थोड़ी सी। तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ आराम से, और उससे बातें भी करती जा रही थी, क्योंकि संडे का दिन था, टाइम पास नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो इससे ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इसके पापा तो चले गए थे ड्यूटी, और संडे को तो उनकी छुट्टी रहती नहीं है, इसकी छुट्टी रहती है। तो इससे ही मतलब दिमाग लड़ा रहे थे हम, चलो बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बोलता नहीं है मेरे से ज़्यादा। तो मैं बात कर रही थी, यहाँ पे मेरी चाय हो गई थी ख़त्म, तो मैंने कप को उठा कर किचन में रख दिया था। मैं आ गई थी बाहर, फिर मैंने देखा कुछ और काम कर लेते हैं। उसके बाद मैंने फिंगर चिप्स यहाँ पे कट कर लिए थे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ अरारोट, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। अरारोट बहुत बारीक रहता है, तो इसको बहुत आराम से मैंने काटा था, कि कहीं अगर इसमें ज़्यादा कट लग गया तो ये उड़ जाएगा। मतलब इसमें ज़रा सी हवा गई ना तो ये उड़ जाता है बहुत जल्दी, बहुत बारीक होता है ये, मतलब जैसे मैदा से भी ज़्यादा बारीक होता है ये। यहाँ पे मैंने खाने वाला कलर यूज़ किया है फिंगर चिप्स में, ऑरेंज कलर है ये, आप केसर कलर भी बोल सकते हैं इसको, केसर कलर भी है ये, मतलब इसको लोग बोलते हैं मोस्टली। यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा सा डाल के अरारोट में कलर डाल के और मिक्स कर लिया है, क्योंकि आप अगर इसके मतलब पाउडर में ही डायरेक्ट आलू डाल देंगे तो वो सही से मैश नहीं हो पाते हैं, मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो उनमें क्या है, कहीं कलर लग जाता है, कहीं बिना कलर के रह जाते हैं। तो इस वजह से इसका मैंने घोल बना लिया था। और मैंने जो आलू कट करके रखे थे मोटे मोटे से, उससे चॉपर से, तो वो मैंने ले लिए, यहाँ पे बॉस कर लिए हैं काटने के बाद फिर से। और उसको इसमें डाल देंगे हम, सारे आलू डाल देंगे। फिंगर चिप्स हमने थोड़े ज़्यादा से बनाए थे, क्योंकि उसको पसंद है, तो मैंने सोचा 1-2 मैं भी खा लूँगी और उसके पापा भी खा लेंगे। तो फिर मैंने इसी हिसाब से काटे थे आलू, क्योंकि वैसे तो नहीं खाते हमारे घर में कोई भी, पर जब देखते हैं ना एक दूसरे का तो मन करने ही लगता है। और तो मैं यहाँ पे आलू को मिक्स कर रही हूँ अच्छे से।
हाथ से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अपन और किसी से मिक्स करेंगे तो इतनी आसानी से और इतने अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे। तो मैं यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि अरारोट क्या होता है कि नीचे जम जाता है इसमें, और नीचे जम जाता है तो इसको निकालने में जो है बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो इस वजह से मैं हाथ से ही इसको मिक्स कर रही थी, और मतलब मिक्स हाथ से ही करना चाहिए। जब तक अपन हाथ ना लगा लेना इसमें तब तक मज़ा ही नहीं आता। ये लगता है कि अरे ये सही से नहीं हो पाए, सही से नहीं हो पाए। मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। ये मैंने मिक्स कर लिए हैं और ये कलर आ गया था, ऑरेंज कलर। मिक्स करके मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रख दिए थे, ताकि ये अच्छे से इनमें कोटिंग हो जाएगी अरारोट की, तो ये जो है क्रिस्पी सिकेंगे, अच्छे सिकेंगे। और यहाँ पे मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई गैस पे। तो मैं कढ़ाई को बिल्कुल क्लीन कर लेती हूँ कपड़े से, क्योंकि ये रात की बॉस की हुई रखी थी। तो मैंने यहाँ पे पोंछ लिया है इसको कपड़े से। और उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ सरसों का तेल। जैसा कि मैंने आपको हमेशा एक ब्लॉग में बताती रहती हूँ कि सरसों का तेल यूज़ करते हैं। और ये सरसों का तेल मैं ऑनलाइन नहीं मंगाती हूँ, ना ही कहीं से परचेज़ करती हूँ। मैं अपने आँखों के सामने निकलता है तेल, वही मैं लेती हूँ। सरसों का तेल बिल्कुल प्योर वाला सरसों का तेल है ये। मुझे पैकेट वाला सरसों का तेल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और जो कच्ची घाड़ी का तेल मिलता है वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसमें बहुत सारा धुआं निकलता है पकने के बाद। तो यहाँ पे मैंने आलू जो कट करके रखे थे, मैश करके रखे थे, उसमें कलर में मिक्स कर लिए थे अरारोट में। तो मैंने वहाँ पे डीप फ्राई करे हैं इनको। सेलो फ्राई नहीं करना है, डीप फ्राई करना है इनको। और मैंने यहाँ पे निकाल लिए थे। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है, बढ़िया से। और बाकी के जो बचे थे उनको भी इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। गैस थोड़ी सी तेज़ कर ली है मैंने यहाँ पे, क्योंकि गैस कम होती है तो ये सही से फ्राई नहीं हो पाते हैं। उसके बाद सिक चुके थे हमारे जो फिंगर चिप्स थे, वो कंप्लीट हो गए थे। मैंने अपने बेटे को दे भी दिए थे खाने के लिए। उसके बाद हो गया था दोपहर का टाइम, क्योंकि संडे के दिन टाइम निकल जाता है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कब टाइम निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पे करी थी सब्जी की तैयारी। मैंने मसाला पीस लिया था। मसाला में मैंने डाला था प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हरी मिर्ची का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, लाल मिर्ची कम खाइए, क्योंकि लाल मिर्ची हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। तो मैं लाल मिर्ची का यूज़ कम करती हूँ। और ये देख सकते हैं आप, मसाला हमारा बन के तैयार हो चुका था, बिल्कुल अच्छे से पक गया था, कलर छोड़ दिया था, मतलब उसने तेल रिलीज़ कर दिया था। तो इसमें डाल दी है मैंने ये सहजन की फली। इनको आप और कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि इनको मुनगा की फली भी बोलते हैं। काफ़ी हेल्दी रहती हैं ये, और इसका आप सूप भी बना के पी सकते हैं, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग जो भी हैं सबको दे सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रहती हैं। मतलब मेरा तो सजेशन ये रहेगा आप लोगों के लिए। जैसा कि आप दवाई खाते हैं ना, तो दवाई में भी मतलब ताकत वाली जो दवाई लेते हैं अपन, उसमें भी इतनी ताकत नहीं रहती जितनी इसमें रहती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को इसका सूप ज़रूर से पिलाएं, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद रहती है। इसमें इतनी ताकत रहती है, इतनी ताकत दवाइयों से नहीं आती है। और मेरा बेटा आ गया था मेरे पास, पता नहीं कुछ कह रहा था मुझसे, मुझे याद नहीं है। तो मैं लगा रही थी आटा, यहाँ पे रोटी की तैयारी कर रही थी। मैंने कहा जल्दी जल्दी से, सब्जी भी बन गई है। तो मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दी थी, उठा के दूसरे गैस चूल्हे पर रख दी थी, बंद कर दी थी मैंने गैस। मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी। आटा हमारा लग चुका था, तो मैं फिर रोटी सेक लेती हूँ। इसके बाद आटा मैंने जो है टाइट लगाया है। मुझे मतलब गीला आटा नहीं पसंद है, मैं रोटी नहीं सेक पाती हूँ उसकी। तो ये लग चुका हमारा आटा। और अब हम कर लेते हैं रोटी बनाने की तैयारी। यहाँ पे मैंने गैस चालू की है, इसको मैंने फिर से कपड़े से पोंछा है। आप हमेशा हमारे ब्लॉग में देखते होंगे, मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करती हूँ। पहले अपने मन को संतुष्ट करती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा काम करती हूँ। मैं यहाँ पे रोटियाँ बेल रही थी। ये जो तवा है नॉन स्टिक तवा, मैं कम यूज करती हूँ इसको। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा एक आध में, तो मैंने लोहे का तवा यूज किया है। क्योंकि ये क्या करता है, ये इसमें कोटिंग चढ़ी रहती है। जो कोटिंग होती है ना, वो हेल्थ के लिए काफ़ी हार्मफुल रहती है। तो मैं इसको कम यूज करती हूँ। मैं तब यूज करती हूँ जब मैं लोहे का तवा साफ़ नहीं कर पाती हूँ, या फिर मतलब पानी में पड़ा होता है सिंक विंक में, तो इस वजह से मैं नहीं यूज कर सकती हूँ उसको। तो मैं कर लेती हूँ इसको, अदरवाइज़ मैं लोहे का ही प्रेफर करती हूँ। और यहाँ पे रोटियाँ बेल रहे हैं हम। सोच रहे थे कि सब्जी बन चुकी है तो जल्दी जल्दी से रोटियां भी सेक के रख देते हैं, क्योंकि खाने का भी टाइम हो ही गया था, दोपहर का टाइम था। तो
खाना, वैसे भी हमारा खाना थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि सुबह बेटा स्कूल जाता है तो उसका काम अलग करना पड़ता है, फिर उसके बाद घर का काम, फिर खाना बनाना, तो इस वजह से हमारा खाना थोड़ा लेट हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, खाने वाला भी नहीं है ना कोई इतना कि जल्दी कोई खाना मांगने लगे, और बेटा भी स्कूल से लेट ही आता है, लगभग 2-2:30 बजे आता है। तो मैं यहाँ पे रोटी सेक रही हूँ, आप देख पा रहे होंगे अच्छे से रोटियाँ कितनी फूल रही हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि आटा हमारा जो है बहुत अच्छा लगा था। हमारे मतलब आटे में बिल्कुल गीलापन नहीं होता है, मतलब मीडियम आटा लगाती हूँ मैं ना गीले आटे की रोटी बना ही नहीं पाती हूँ, फट जाती है मेरे से। तो मैं सोच रही थी चलो थाली लगा देते हैं हस्बैंड के लिए, वो आ गए थे ड्यूटी से, तो मैंने कहा चलो खाना तैयार हो गया है, क्योंकि जब ड्यूटी से आते हैं तो एकदम से भूख लगती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट होके जाता है फिर भूख लगने लगती है। तो मैं यहाँ पे सब्जी परस रही थी कटोरी में। उनको क्या है, उनको तली वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है, तो मैं तरी वाली सब्ज़ी बना देती हूँ उनके लिए। और वैसे हम इसमें आलू नहीं यूज़ करते हैं, पर मुझे बेटे की वजह से इसमें आलू यूज़ करने पड़ते हैं, और क्योंकि वो ये फल ही नहीं खाता है, उसको अच्छी चीज़ें तो कम पसंद आती हैं, बेकार चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं उसको। और यहाँ पे मैंने रोटी को दोबारा से गर्म कर लिया है, घी लगा दिया है। मैंने ये बनाई थी पुदीने की चटनी, हरी मिर्ची डाल के, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला था मैंने, बस पुदीना डाला था, टमाटर डाला था, बस और कुछ भी नहीं डाला था इसमें। और उसके बाद नमक डाल के इसको मैंने मिक्स कर दिया था, और ये हमारा हो गया है खाना तैयार।